उनका जो दबदबा करके जो वो कह रहे थे कि दबदबा है और रहेगा, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि उनका दबदबा खत्म हो गया है। अगर दबदबा हम तब मानते जब उन्हीं को टिकट मिलता। अभी कुछ दिन पूर्व ही सांसद जी यहाँ कैसर का जा करके मीडिया के सामने खड़े होकर 3 बार एक बात बोले कि चुनाव तो हम ही लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनका दबदबा खत्म। बीजेपी ने कहा कि हर साल नौकरी देंगे, 2 करोड़ करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा हर खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। हम आज भी खाता खोल करके हमारी निगाहें खाता पर टिकी हुई हैं कि कब 15 लाख रुपया आएंगे, अभी तक नहीं है। बीजेपी ने कहा कि हर साल नौकरी देंगे, 2 करोड़ करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा हर खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। हम आज भी खाता खोल करके हमारी निगाहें खाता पर टिकी हुई हैं कि कब 15 लाख रुपया आएंगे, अभी तक नहीं है। कुर्सी बेचने जब कोई आता है तो वो भी यही कहता है कि 400 में, लेकिन वो 150 में ही दे करके चला जाता है। तो हम ये दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार 200 के अंदर रह जाएगी। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से अपना प्रचार प्रसार अपना काम कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है। लेकिन अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब को अगर साथ में ले लिया जाता तो और बेहतर होगा, हम यही कह सकते हैं। बाकी कौन बनेगा ये नहीं कह सकते। मेरा नाम है तुफैल ओवैसी। और क्या तुम युवा क्या करते हो? युवा हैं, राजनीति करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के जिला संयुक्त सचिव हैं यूथ के। तो क्या रहेगा आपका इस बार? इस बार बीजेपी सरकार तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जितने भी अपने वादे किए सारे वादों में नाकाम रही बीजेपी ने कहा कि हर साल नौकरी देंगे, 2 करोड़ करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा हर खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। हम आज भी खाता खोल करके हमारी निगाहें खाता पर टिकी हुई हैं कि कब 15 लाख रुपया आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर में आप देख लीजिए बेटियों के साथ क्या हुआ। तो इस वजह से जो है हिंदुस्तान की जनता आहत है और वो बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का काम करे। लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार लेके आ रहे हैं। देखिए मोदी जी, देखिए आपने बिल्कुल देखा है कि मोदी जी बहुत सारे दावे करते रहते हैं। उन्होंने तो बहुत सारे दावे किए, उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने 14 में दावा किया, 19 में दावा किया, जितनी सीटों का दावा किया उससे करीब 1-2 सीटें बढ़ कर के आई हैं। तो इस बार देखिए कुर्सी बेचने जब कोई आता है तो वो भी यही कहता है कि 400 में, लेकिन वो 150 में ही दे करके चला जाता है। तो हम ये दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार 200 के अंदर रह जाएगी इंशाअल्लाह। किसको, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना? देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं, हम किसी के साथ में नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है। कौन आएगा भाई? मोदी जी जाएंगे तो कौन आएगा बताइए, आप बताओ। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन ये तो भारत की जनता तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको। आप कह रहे हैं कि 150 सीट में भारत की जनता ही जाएगी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी 150 में सीट देगी। जी। वोट हम ही आप करेंगे ना, तभी 150 में जाएगी। अब भारत की पूरी जनता भाजपा को कर दे तो 500 सीटें नहीं ले जाएंगी। तो वही अब इंडिया गठबंधन, अब अगर मोदी जी 150 पे जाते हैं तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। तो सरकार में उसमें जो एक फेस है वो राहुल गांधी का कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? देखिए इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से अपना प्रचार प्रसार अपना काम कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है। लेकिन अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब को अगर साथ में ले लिया जाता तो और बेहतर होगा, हम यही कह सकते हैं। बाकी कौन बनेगा ये नहीं कह सकते। अच्छा, ओवैसी साहब के आने से चुनाव में बदलाव आ जाता है? जी बिल्कुल आ जाता। गठबंधन की सरकार में जी बिल्कुल बन सकती थी, क्योंकि ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर नेता हैं। उनके पास जो सलाहियत है वो नेताओं में ज़्यादातर किसी के पास नहीं है। तो वो अपनी जो बात रखते तो उससे जनता में कुछ बदलाव पैदा होता। लेकिन अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि पीडीए का मतलब समझ रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, इनकी सरकार बन रही है। अखिलेश फिर मुस्लिम यूथ कह रहे हैं, तो अखिलेश की बातों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अखिलेश की बातों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पगलों पर भरोसा करो। तो क्या युवा हो, वोटर हो? जी बिल्कुल वोटर है। तो युवा किसके साथ जा रहा है? युवा तो इंडिया गठबंधन के साथ है फिलहाल, और बाकी एक पीडीएम जो हमारी पार्टी का गठबंधन है, हम तो उसके साथ में हैं। यहाँ से अभी करण भूषण सिंह युवा नेता हैं, उनको पिताजी का टिकट काट करके उनको बनाया गया है प्रत्याशी से। क्या लग रहा है उनका कैसा दबदबा रहेगा? उनका जो दबदबा करके जो वो कह रहे थे कि दबदबा है और रहेगा,
तो यहाँ से साफ पता चलता है कि उनका दबदबा खत्म हो गया है। अगर दबदबा हम तब मानते जब उन्हीं को टिकट मिलता। अभी कुछ दिन पूर्व ही सांसद जी यहाँ कैसरगंज आकर के मीडिया के सामने खड़े होकर 3 बार एक बात बोले कि चुनाव तो हम ही लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनका दबदबा खत्म हो गया। लेकिन अभी नेताजी ने कहा कि मैं केवल एक सीट पे चुनाव लड़ता तो पूरा धर्म मेरा उस पे था। अब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कंधों पर पूरे देवीपाटन मंडल का जिम्मा सौंप दिया है कि आपको पूरा मंडल संभालना है इस बार। जी जी, ये तो वही बात हुई जैसे कि मसूद आलम भाई का टिकट विधानसभा में कटा था, तो उन्होंने कहा अखिलेश जी अगर हमको विधानसभा का टिकट देते तो हम एक ही सीट पर मेहनत करते, अब नहीं दिया तो पूरे मंडल पर मेहनत करेंगे। तो उनकी बात बोल रहे हैं। यहाँ क्या नाम है? हमारा सनी सिंह। क्या? सनी सिंह। सनी सिंह युवा मौजूद है, क्या करते भैया? हम तो तहसील में रहे थे। क्या करते हो? तहसील में खेती करते हैं। अच्छा, युवा किसके साथ जा रहा है इस बार यहाँ लोकसभा के? सांसद जी। कौन से सांसद जी? अभी तो भूषण सिंह जी। तो वो तो अभी पहली बार यहाँ प्रत्याशी बने, अभी कहाँ सांसद बने भैया? सांसद बन जी है, अभी ना बने तो बन जी है, उनका बना दे हो। बन जी है, बिल्कुल। दबदबा जो है वो कायम रहेगा। दबदबा रहेगा सांसद जी का। दबदबा रहेगा जी। नमस्कार चाचा, क्या नाम है? भैया हम सब पूरा भारत में आए रहा, हम राजनीति बनाए रहा। अरे आप भारत में हमारा एक मन जो सरकार हमें ठीक लगेगी उसको हम चुनेंगे, सीधी सी बात। बाकी और आगे पूरा बात कहने से कोई फायदा नहीं। चलिए, बाकी लोगों से आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम भैया? अमरजीत। अमरजीत जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? सही है। सही तो है, चुनाव है तो सही तो होगा ही। सरकार किसकी बनना है? भाई सरकार तो पता चलेगा बाद में, जो वोटर ना अब बाद में वोट पड़ जाएगा तब आप वोट डालने जाएंगे। आप पता चलेगा, और जब डलेगा तभी तो पता चलेगा, पहले थोड़ी ना पता चलेगा कौन जीते कौन किसको जिता रहे हैं यहाँ से आप? हम किसको जिता रहे हैं? एक वोट से थोड़ी ना कोई जीतेगा। बिल्कुल एक वोट से जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे एक वोट से आप जीत जाओगे। बिल्कुल। तो आपको एक वोट हम देने के लिए तैयार। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा भाई, जिनको जो चुनाव लड़ रहा है उसको बता रहे तो हैं। आप किसको दे रहे हैं? एक वोट आप किसको दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसकी सरकार बनने को दे रहा है? सरकार किसी की बने भाई, बीजेपी की बन सकती है, किसी की बन सकती है। पिछली सरकार थी अच्छी है नहीं है ये बताइए? अब अच्छी भी है, बेकार भी है, दोनों भी है। बदलाव परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। परिवर्तन हो मतलब इंडिया गठबंधन आना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। यहाँ से कौन सपा के साथ है? सपा के साथ में। अच्छा, यहाँ से भगत राम मिश्रा। भगत राम मिश्रा। अच्छा, सांसद जी काम नहीं किए थे क्या? किए थे, क्यों नहीं किए थे भाई? तब क्यों नहीं इस बार उनका समर्थन कर रहे हैं? नेताजी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, तो काम उन्होंने लोकसभा में किया नहीं किया? किया भाई, काम क्यों नहीं किया? काम किए हैं, काम किए हैं। लेकिन इस बार फिर भी परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भैया? चाचा क्या नाम है? मोहम्मद रफी नाम है। क्या कर रहे हैं? ठेला लगाते हैं रेडी। ठेला लगाते हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो अंगूर लग रहा है भैया, हाँ? अंगूर लग रहा है। अरे वो तो ठीक है, मोहर कहाँ लग रहा है इस बार? मोहर कहाँ लग रहा है? जिसकी किस्मत में होगा वो ले जाएगा। अब किस्मत आप ही ये तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बताएं? हाँ, डर रहे हैं? किसी बात की डर है क्या? यार किसी बात की है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। डरते हैं? पब्लिक को शाम को कहेगा इमली आए, सुबह कहेगा इमली छोड़ दो, ये आम है।